शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे भक्तजनों, आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले 2 नवंबर 2022 को आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में कई वृक्षों को पूजनीय माना गया है। इन्हीं में से एक है आंवला। अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा कर उसी के नीचे भोजन करने का विधान है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। तो आइए भक्तजनों, जानते हैं कि आंवला नवमी कब है, इसका मुहूर्त, महत्व, इसकी कथा इत्यादि के बारे में। आंवला नवमी इस साल 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ में सूत बांधकर परिक्रमा लगाई जाती है। मान्यता है इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी मुहूर्त की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी को 1 नवंबर 2022 को रात 11:04 से शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर 2022 को रात 9:09 पर होगा। आंवला नवमी का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:55 से दोपहर 12:37 तक होगा। आंवला नवमी के महत्व की बात करें तो पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। कहते हैं आंवला नवमी के दिन इनकी पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और फलों में प्रजापति का वास होता है। इनकी उपासना करने वाले व्यक्ति को धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आंवले की पूजा करने से गौदान करने के समान पुण्य मिलता है। सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी का दिन बहुत ही फलदायी माना गया है। अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी की पूजन विधि की बात करें तो सबसे पहले सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में चंदन, हल्दी, कुमकुम से आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद आंवले के पेड़ में गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। साथ ही पेड़ के तने में 8 बार कच्चा सूत या मौली लपेटें। पूजन के बाद अक्षय नवमी की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद आंवला पेड़ के नीचे ब्राह्मण भोजन करवाएं और ब्राह्मण भोजन के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा करें। तो आइए भक्तजनों, जानते हैं अक्षय नवमी की कथा के बारे में। अक्षय नवमी के संबंध में पौराणिक कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और इससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अड़िग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भोले शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देख सूर्यदेव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से
प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहे अनुसार दोनों ने मिलकर मंडप बनाया और एकदम से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। भक्तजनों, आप सभी को एक बार फिर से आंवला नवमी की, अक्षय नवमी की या इक्षा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।